वक्त हम मौजूद है कलेक्ट्रेट में। ये कलेक्ट्रेट का मेन गेट है जिसके बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। दरअसल ग्राम चोखावाड़ा में जो 8 लेन निकलने वाला है वहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर के कुछ मसला है, जिनमें 90 परिवार से ज़्यादा जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जमीन यहाँ पर खतरे में है। तो ऐसे में अपना जो एक ग्राम सभा का आदेश होता है वो लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद नहीं है। ऐसे में यहीं पर बैठ गए हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आज यहाँ बैठे हैं आप, क्या मामला है, क्यों बैठे हैं? जमीन मामला से। तो मतलब जमीन क्या हो रहा है, छीन रहा है कोई, क्या कर रहा है? सरकार ली रहा से, डाली रहा से, घेरान मारा एड़ी रहा से, हमारा परिवार का ही जमीन डाले से, पुलिस हाथे आवे से, अन मन मारकूट करे से, धमकी बताड़े से, अन जमीन ले से, जबरदस्ती ता ले से, अमुक हमारा परिवार का नहीं जन्म लिए, एनन बताइयो, जंगल बताइयो ताने, अन हमार जहाँ जमीन थोड़ी से, थोड़ी जमीन से, ता लेवा आवे से, हमारा घेरा एड़ावे से, कहाँ जाए रेवरी हमारा परिवार हमारो कहाँ जाए, अन कहाँ रेवरी मरी जाऊँ रही है, मरी जाइए पूरा, कहाँ जाइए रोड में ली ली से, घेर पार तोड़ावे से, तोड़फोड़ करावे से, अन पुलिस हाथ में आवे से, मारे जेल में बंद कर दिए हमारे घेर वाला। मारवानी बात कौन की रहा हूँ, कौन की रहा मारवाना? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, मतलब क्यों बोल रहे हैं, मारना है क्यों बोल रहे हैं? मारे नहीं तो मन काट दे हो जेल में काट दे मारी। आपको भी किसी ने बोला है मारने का? मारी हम क्या पुलिस वाला हम क्या क्या करूं, मार फेंक दो कि हम जमीन लेवा है ये से प्लट फार्म बना दिए कि प्लट फार्म नहीं बनावा है पहले आज ने हमें मार अंदर से बोला आलिए सरदार के पास चले जाओ, सरकार ने एक और में जमीन नहीं लेती इसी बार फिर लेवा हल दिया थे ने आलिए जमीन आलिए। चलिए और पीछे लोग बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं, क्या मामला है, चलिए आप बताइए क्या मामला है? हमारे गांव चौपाड़ा में भारतमाला परियोजना के अंदर जो रोड निकला 8 लेन, उसमें ज़मीन हमारी थोड़ी थी, वो ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली और उसके बावजूद में हमारी ज़मीन थोड़ी बहुत बची थी, उसके वो प्लेटफार्म बनाने के लिए हमको हड़प रही है हमारे पास। अभी हम लोग सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन प्यारी है कि तुम्हारा ये 8 लेन प्यारा है, और ये किसान वहाँ जान से मारने की ये लोग पुलिस वाले उसी दिन आए बोलते तुमको हम जान से मार देंगे, गोली चला देंगे। डीओपी साहब, एसडीएम साहब सब हमको इतना डराया धमकाया और हमारी ज़मीन हमारी ले लेंगे, हमारा कोना मापेंगे, फलाना करेंगे, ढेकड़ा करेंगे। क्या ये ज़मीन सरकार की है क्या? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन हमारे पास थोड़ी बची, तो हमारे ये इतने परिवार बेघर हो रहे हैं। पहले हमने रोड में ज़मीन दे दी, उसके बावजूद में साइड में जो ज़मीन बची वो ज़मीन सरकार दबाव डाल के हमारे से छीन रही है। ये कौन सा ये ऐसा कानून आ गया गरीबों को मारने का? उनको सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी ज़मीन नहीं है तो ये लोग कैसे जीवन, उनका परिवार कहाँ पालन पोषण करेंगे, उनको सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो ये काका बैठे, इनसे बात करते हुए कुछ बोलना चाह रहे थे। काका, कौन मारपीट करने की कोशिश कर रहा है? कुछ बोल रहे थे, कोई मारने की कोशिश कर रहा है? मारने की कोशिश पुलिस वाला यहाँ थे तम मापे तो मैं मापो पाते इनके तो करते थे मुन इंडिया लिली मुनकम हुआ है पुलिस वालों ने मारा? हाँ, क्या कहते हैं? ये जमीन तो तुम्हारी इतनी से, बीज जमीन तो सरकारी से, तुम वहाँ भगाओ ना रेवारी दिए ने पैसा ली हाड़े तो कहाँ, कौन से गांव में रहते हो आप? चौकवाड़म थोड़े पूरा रोड निकला था ली थी, थोड़ी के जमीन बची से 1-2 वीघा जमीन से लगभग 40 मन फांसे, तो फिर खाइए कहाँ, रहिए कहाँ, हूँ करिए, तो कहते थे बिचार पी रहा। वो नाम से तुम्हारा? ठावरे भाई। तो इन ग्रामीणों के सपोर्ट में, ग्रामीणों के समर्थन में कुछ आदिवासी संगठन के पदाधिकारी भी आए हैं, उसके कार्यकर्ता भी आए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे है और क्या कारण है कि कलेक्ट्रेट में इतनी देर से बैठे हुए और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्ट्रेट में बैठे हुए आधा पौन घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, क्या मामला है, इतनी देर बैठना क्यों पड़ रहा है? हम लोग बैठना इसलिए पड़ रहा है कि हमारा जिलाधीश महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे कम से कम 100 लोगों के जो घर परिवार उजड़ रहे हैं, 8 लेन भारतमाला परियोजना के तहत उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग ग्राम पंचायत, पारंपरिक ग्राम प्रथा, रूढ़ी प्रथा के माध्यम से, जो पटेल के माध्यम से जो हमारी ग्राम पंचायत बैठक हुई, उसमें हमने आपत्ति जताकर उसको हम एक आदेश लेकर कलेक्टर साहब को देने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। ये कोई ज्ञापन नहीं है, ये हमारा रूढ़िगत प्रथा जो ग्राम सभा होती है उसका आदेश है, और उस आदेश को लेकर हम कलेक्टर साहब को मिलने आए थे और देने आए थे, ताकि हमारे ये
पूरे चौपाड़ा के हमारे भाई जितने भी है अपने घर जमीन से बेघर ना हो और उनको कहीं अपनी ज़मीन छोड़कर अपने बच्चों को अपने परिवार को पेट मारकर दूसरी जगह ना जाना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भारतमाला परियोजना जो आपने चौपाड़ा में जो योजना बनाई है, इस योजना के तहत जो आप ज़मीनें लेना चाहते हैं हमारे भाइयों की, वो ज़मीन हम लोग किसी भी हालत में नहीं देंगे। और इसके तहत हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव डॉक्टर के डामोर भी उपस्थित हूँ स्वयं। और मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे आदिवासियों के साथ इस तरीके का जो कार्रवाई हुई तो हम पूरे मध्य प्रदेश या चौपाड़ा में जो 8 लेन है उस 8 लेन को भी उखाड़ देंगे, लेकिन 1 इंच भी हम निजी जमीन नहीं देंगे और हमारे भाइयों के घरों को उजड़ने से बचाएंगे। ये हमारा एक आह्वान है और हम लोग अभी भी आवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाइयों की जमीन छोड़कर आसपास जितनी भी वन विभाग की जमीन है वहाँ पर इनका भारतमाला परियोजना के चाहे जो प्लेटफॉर्म बनाना कुछ भी बनाना वहाँ पे बनाए, लेकिन ये जमीन हम लोग हमारे भाइयों से नहीं छीनने देंगे और नहीं देंगे। इसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और हमारे जो समस्या आगे भी रहेगी और इस आंदोलन को आगे लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी बातें भी आई है, गांव वालों ने बोला है कि जो एसडीएम हो, एसडीओपी हो या पुलिस वाले हैं वो डरा धमका रहे हैं लगातार। और अभी भी जिस तरीके से कलेक्टर साहब नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने किसी निम्न अधिकारी को पहुंचाया था, बात नहीं जम पा रही है। क्या मामला हो रहा पूरा? देखिए, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है और गणराज्य की अपनी व्यवस्थाएं हैं जो अतीत में तय की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में लिखित है। उसी भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का भी विद्यमान है। उस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित क्षेत्र में जो आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, जिन्हें रूढ़ियम प्रथाएं कहा जाता है, इनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ये विधि का बल धारण किए हुए स्थित संस्थाएं हैं। उन्हीं में से एक है अपने गांव झाबुआ जिले के गांव चौकवाड़ा। तो वहाँ पे भारतमाला परियोजना के तहत वहाँ की स्थानीय ग्राम सभा ने रोड को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन मूल जो मुद्दा है वो उस 6 लेन के पास में बन रहा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कई सौ एकड़ जमीन एक्वायर की जाना थी, सरकार को की जाना थी, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट के तहत उसको एक्वायर नहीं किया। प्रोजेक्ट जब पूरा होने लगा उसके बाद में उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के लिए ज़मीनें मांगना या छीनना शुरू की, जो कि अनुचित है। अब ग्राम सभा वहाँ पे जो बैठी थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चौकवाड़ा में इस प्लेटफॉर्म को ज़मीन देने से इनकार करते हैं। अगर सरकार को प्लेटफॉर्म बनाना है तो निजी भूमि के पास में फॉरेस्ट की अपनी ज़मीन है, तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि वो उस ज़मीन का उपयोग करते हुए गणतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें, क्योंकि व्यवस्थाएं देखिए एकदम से नहीं बिगड़ती है, लेकिन बिंदु दर बिंदु ये व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुनः सरकार से अपेक्षा करते हैं, वो मांग करते हैं कि वह गणतांत्रिक मूल्यों का रूढ़ियम प्रथाओं द्वारा जो आदेश पारित किया गया है इसका सम्मान करें और स्थानीय शासन प्रशासन विधि के विरुद्ध जा करके काम ना करें और लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था बनाए रखें। विधायक जी यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग हुआ है, कुछ बोल कर गए, वो क्या हुआ था? विधायक साहब तो एक्चुअली बोला जाए तो वो हमारे यहाँ पे आके रोटी सेकना चाह रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन हमको लगा नहीं अगर वो इन गांव वालों के लिए होते तो वो यहाँ ज़मीन पे बैठते और उनके समर्थन में आते, पर उन्होंने उनको यहाँ पे बैठ के उनको धमकी दे के गए हैं कि तुम ले लो तुम्हारी ज़मीन। तो वो यहाँ पे उनको सांत्वना देने नहीं आए, बल्कि उनको परेशान करने आए थे। मुझे नहीं लगता कि अगर वो उनके समर्थन में यहाँ आके थोड़ा सा बोल के और उनके लिए कुछ अपने करना चाहते थे अपने तरफ से, तो उनके लिए बैठते, उनके लिए सोचते, उनके लिए अच्छा बोलते। और ये जो यहाँ पे अगर वो उनके लिए अच्छा करना चाहते तो ये इनको यहाँ पे आने तक की ज़रूरत भी ना पड़ती, वही अपने तरीके से कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आके इनके समर्थन में आए थे, वो आके इनको और भी परेशान करके उनको मानसिक परेशानी दे के गए, ऐसा मुझे लगता है।
आप भी भील सेना की तरफ से राजपुर से यहाँ पहुंचे हैं, ये पूरा मामला आपने देखा, क्या लग रहा है, क्या उदासीनता प्रशासन की है, क्या हो रहा है पूरी तरीके से? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चौकवाड़ा की जो जमीन पहले अधिग्रहण की गई थी भारतमाला परियोजना के लिए, वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वहाँ पर और प्लेटफॉर्म बन रहा है और पेट्रोल पंप बन रहे हैं, होटलें बन रही है। उसके लिए हमारे आदिवासी समाज के परिवार के जो छोटे छोटे टुकड़े खेत के बचे हुए हैं, उनको भी अधिग्रहण करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस विभाग, एसडीओपी, सारा अमला जाकर वहाँ हमारे आदिवासी समाज के परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का भी प्रशासन जो जिस प्रकार हमारे लोग मांग कर रहे हैं उस पर बिल्कुल उस बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो बिल्कुल सीधा सीधा आपके सामने आपने भी देखा होगा कि वो आपका ज्ञापन दे दो और हम लोग अवगत करवा देंगे। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार हमारे आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के पुरखों की बात करती है, आदिवासियों को हमने ये दिलाया वो दिलाया कहकर बोलती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा सीधा सीधा कम से कम 80-90 घर का जो नुकसान हो रहा, उन पीड़ित परिवार पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा। और रही बात, आपने अभी भी ये मैडम साहब ने पूछा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, उनके हम अभी भी सम्मान करते हैं और कल भी करते रहेंगे, लेकिन जिन जनता ने उनको इस पद पे बिठाया है उनका वो सम्मान नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी हमारा आदिवासी परिवार उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि वो हमें तो ऐसा लगता कि सीधे सीधे उस कंपनी से कहीं न कहीं साठ-गांठ करके आदिवासियों को डराने का काम कर रहे, वो स्पष्ट दिख रहा है। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये अभी ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। और सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सारे संगठन वाले इनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे और सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हम लोग। आप बड़े आक्रोशित लग रहे थे, कलेक्टर साहब मिलने नहीं आ रहे हैं, आप अपनी ग्राम सभा की जो फैसला है वो सुनाने आए थे, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत हो रही है? तो हमने मतलब एसडीएम तहसीलदार हमको मिलना नहीं, उनको सदर के बारे में उनको पता है नहीं आज तक, मतलब